हाय एवरीवन, आज हम एक फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है बाय एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस। इस फंड का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 1995 में। इस फंड को पहले जाना जाता था एचडीएफसी इक्विटी फंड के नाम से। इस फंड का डायरेक्ट प्लान ऑप्शन लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 में। मिस रोशी जैन इसके फंड मैनेजर हैं और इस फंड को मैनेज कर रहे हैं जुलाई 29, 2022 से। इनके पास एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है ओवर 17 इयर्स का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी कि टीआरआई के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.97% का। तो आइए अब हम बात करते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। इस स्कीम का मेन एम है कैपिटल अप्रिसिएशन या इनकम जनरेट करना एक पोर्टफोलियो के थ्रू जो कि प्राइमरीली फोकस करता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पर। हाउएवर, ये नोट करना बेहद इंपॉर्टेंट है कि कोई गारंटी या फिर अश्योरेंस नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। ये फंड एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। ये इन्वेस्ट करता है डाइवर्स रेंज ऑफ कंपनीज में जो कि अक्रॉस इंडस्ट्रीज हैं, अक्रॉस सेक्टर्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिससे कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बैलेंस हो सके। लेकिन ये किन टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है? ये उन कंपनीज को ढूंढता है जो कि लाइकली हैं कि फास्टर ग्रो करेंगी एवरेज वंस के कंपैरिजन में और जिनके पास एक कॉम्पिटिटिव एज हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो। ये फंड कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करता है जैसे कि इंडस्ट्री साइकिल का स्टेज क्या है, मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब बात वैल्यूएशंस की आती है, फंड एक होलिस्टिक अप्रोच लेता है और ये सिर्फ ट्रेडिशनल मेजर्स जैसे कि P/E या फिर P/B रेशियोज पर ही रिलाई नहीं करता। और क्योंकि ये फंड फोकस्ड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर, इसका स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजिक है ना कि टैक्टिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी मिक्स की। फ्रेंड्स, सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपने स्कीम के टोटल असेट्स का मिनिमम 65% इन्वेस्ट करना ही होता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। एज ऑफ 31 मई 2023 इस स्कीम ने इन्वेस्ट किया हुआ है 91.87% इक्विटीज में, जिसमें से 82.41% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 4.21% मिड कैप स्टॉक्स में है और 7.59% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। रिमेनिंग 2.75% रियल एस्टेट में एंड 5.38% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में है। ये स्कीम एक अच्छा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलती है स्टॉक्स में। हाउएवर, जो कैश होल्डिंग्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। मई 2022 में फंड एक कैश कंपोनेंट ऑफ 2.62% मेंटेन करके चल रहा था, जिसका मतलब ये है कि फंड का क्लोज टू 97% इन्वेस्टेड था इक्विटीज में। फिर फंड ने अपनी कैश होल्डिंग्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया अगस्त 2022 में 7.2% तक। ऐसा रिसेशन के डर की वजह से था और रशिया यूक्रेन वॉर एस्केलेट हो रहा था, इस वजह से इंटरेस्ट रेट्स में भी राइज हो रहे थे। फंड ने अपनी सिग्निफिकेंट कैश होल्डिंग्स मेंटेन करना कंटिन्यूड रखा ऑफ अराउंड 8% अक्टूबर से दिसंबर 2022 के अक्रॉस। तब से फंड ने अपनी कैश होल्डिंग्स कम की है फरवरी से मई 2023 में, जब स्टॉक मार्केट्स मई में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तब। तो अब आप फंड स्नैपशॉट देख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹34,519.54 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो ये है 1% अगर इसे रिडीम किया जाता है विद इन 1 ईयर। बेंचमार्क जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 40.04% का। दोस्तों, यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो रेशियो होता है जो कि मेजर करता है वो फ्रीक्वेंसी जिसपे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स फंड मैनेजर के द्वारा बाय और सेल की जाती हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमने देखा है 40.04% का एक साल में, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो प्रेटी मच कंसिस्टेंट रहे हैं। यानी कि ये फंड बेसिकली एक बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, ना कि ये रिटर्न्स को चेस करता है पोर्टफोलियो को बहुत बार चर्न करके।
आइए अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी की। एक फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड डायनेमिक स्कीम होती है जो कि इन्वेस्ट करती है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में। ये पोर्टफोलियो होता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन के अक्रॉस। ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फोकस करते हैं किसी स्पेसिफिक मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, पर फ्लेक्सी कैप फंड के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये अक्रॉस एंटायर मार्केट स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ये अप्रोच फंड मैनेजर को ग्रेटर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस देता है और डाइवर्सिफिकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज भी देता है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स स्कीम को कैटेगराइज और डिफाइन किया था साल 2017 में। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अक्रॉस यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए ऐसा नेसेसरी हो गया था। फ्रेंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को उनकी फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। आइए समझते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st to 250th रैंक पे हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज के फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। और फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑफ 31st May 2023 फंड का पोर्टफोलियो स्प्रेड था अक्रॉस 46 स्टॉक्स और जो टॉप 5 स्टॉक्स थे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस फंड के नेट एसेट्स का 30.35%। As of 30th May 2023, ICICI Bank Limited हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था जिसका 9.71% का एक्सपोजर था इस फंड के पोर्टफोलियो में। अगर हम पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेक करें फरवरी 2023 के लिए, जो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम थी। सिर्फ HCL टेक्नोलॉजीज टॉप 5 होल्डिंग्स का पार्ट नहीं था मई 2023 में, लेकिन ये टॉप 6 होल्डिंग्स ऑफ द फंड का पार्ट था। और ये चीज काफी साफ है, काफी एविडेंट है इसके लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को देख करके। अब आप इस टेबल को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नंबर 1, आईसीआईसीआई बैंक ने फंड की होल्डिंग में एक अच्छा खासा इंक्रीज देखा है। ये था मई 2022 के 7.11% से मई 2023 के 9.71% पे। सिमिलरली HCL टेक्नोलॉजीज और भारती एयरटेल ने भी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है मई 2022 से मई 2023 में। एंड अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें, इसने फंड की होल्डिंग्स में एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखा है। ये था फ्रॉम 8.05% इन मई 2022 टू 5.63% इन मई 2023। अगर आप फरवरी 2023 मंथ के सेक्टर एलोकेशन को देखें तो टॉप 5 सेक्टर्स समवॉट डिफरेंट थे। बैंक, आईटी सॉफ्टवेयर और फाइनेंस टॉप 5 होल्डिंग्स ऑफ द फंड के पार्ट थे इन बोथ फरवरी, और पावर एंड ऑटोमोबाइल्स टॉप 5 इंडस्ट्री होल्डिंग्स ऑफ द फंड का पार्ट नहीं थे मई 2023 में। अगर आप दिसंबर 2022 मंथ का सेक्टर एलोकेशन को चेक करें तो आप नोटिस करेंगे कि बैंक, आईटी सॉफ्टवेयर और फाइनेंस टॉप 5 होल्डिंग्स के पार्ट थे। ये सेम था फरवरी 2023 और मई 2023 रिस्पेक्टिवली के लिए, जहां पे अगेन ये सेक्टर्स टॉप 5 होल्डिंग्स में थे। अब आप स्कीम रिस्कोमीटर को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड क्लासिफाइड है एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं। ये फंड प्राइमरीली इन्वेस्ट करता है इक्विटीज में, जो कि बहुत हाई लेवल ऑफ रिस्क कैरी करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं और कोई गारंटी नहीं है इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस की। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले इसके रिस्क को बहुत ही केयरफुली इवैल्यूएट करना बेहद नेसेसरी है। एडिशनली, अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यानी कि एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इससे रिस्क को रिड्यूस करने में कुछ हद तक मदद मिल सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। तो अगर आपने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि बिगनिंग से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते यानी कि जनवरी 2013 से, तो आपको अराउंड 4.5 लाख रुपीज मिल गए होते। तो स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 15.68% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में फंड ने एक एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 32.7% दिया हुआ है,
ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सीख कर रहे हो, ढूंढ रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स उन्होंने स्कीम में इन्वॉल्व रिस्क को काफी जस्टिफाई किया है। नाउ स्कीम की स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए अब इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट भी इसके परफॉर्मेंस पे नजर डाल लेते हैं। तो अब आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में एज ऑफ 31 मई 2023। इसका सोर्स है HDFC म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन में। इसने बेंचमार्क को ओवर 1, 3, 5, 10 इयर्स और बिगिनिंग से ही बीट किया हुआ है। अगर आप 5 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 14.32% जनरेट किया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, यानी कि निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट, जिसने सिर्फ 12.35% ही जनरेट किया है। सिमिलरली फंड ने एक CAGR ऑफ 33.71% जनरेट किया है ओवर 3 इयर्स में अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, जिसने 27.61% जनरेट किया है। ऑल्सो फंड ने ओवर 1 ईयर में 19.9% जनरेट किया है और ये अपने बेंचमार्क के 12.74% के रिटर्न्स को बीट करता है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने मार्केट को बीट किया है जो कि रिप्रेजेंटेड है बाय निफ्टी 50 ओवर 1, 3, 5, 10 इयर्स और इंसेप्शन से। तो आइए अब इसके पीयर्स के कंपैरिजन में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है ये देख लेते हैं। अब आप स्क्रीन पे पीयर्स ग्रुप रैंकिंग देख सकते हैं। दोस्तों जब हम इस फंड की परफॉर्मेंस को इसके पीयर्स से कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्कीम है ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाई है। अगर हम रैंकिंग्स को कंपेयर करें तो फंड एक टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मर रहा है और ये रैंक्ड है नंबर 5 पे ओवर 1 ईयर में, नंबर 2 पे ओवर 3 ईयर पीरियड में। मोरओवर ये रैंक्ड है 4th पे कंपेयर टू द पीयर्स ओवर 5 इयर्स पीरियड में। तो हम कह सकते हैं कि ये फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मर रहा है अपने पीयर्स और बेंचमार्क दोनों के अगेंस्ट। मूविंग फॉरवर्ड अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। गाइस हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को देख करके रुक जाते हैं और सिर्फ इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर हम अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि रिटर्न्स को देखने के साथ साथ हमें फंड में इन्वॉल्व रिस्क क्या है और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी देखना चाहिए। तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझ लेते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। लिस्ट में नंबर 1 है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। सो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.856% का है। नंबर 2 बीटा, ये वो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एक से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्क वाला कंसिडर किया जाता है। इस फंड का बीटा 1.02 है जो कि बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की है। नेक्स्ट है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न को ये इंडिकेट करता है। इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो रिस्क की हर एक यूनिट के लिए इंडिकेट करता है कि इस फंड ने 1.6 टाइम्स एक्सेस रिटर्न जनरेट किया हुआ है। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एक बेहद वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इस फंड का एक लोअर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है अगर हम इसे कंपेयर करें फ्लेक्सी कैप फंड्स के कैटेगरी एवरेज ऑफ 1 ईयर से। फर्दर पिछले कुछ सालों में और इंसेप्शन से HDFC फ्लेक्सी कैप फंड अपने बेंचमार्क और अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाया है। ये सजेस्ट करता है कि फंड के पास ओवर टाइम एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। हाउएवर ये माइंड में रखना बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये फंड बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है। एज सच ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है जिनके पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जिनका हायर रिस्क टॉलरेंस हो। तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.